आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 है। प्रभु श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई 26 पॉइंट है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में शीतकाल का श्री नवनीत प्रिया जी का द्वितीय मंगल भोग है। साथ ही कामवन वाले श्री मदन मोहन जी का पाठ उत्सव भी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। श्री जी में आज द्वितीय मंगल भोग है। वैसे तो प्रभु श्रीनाथ जी को नित्य ही मंगल भोग अरोगाया जाता है, परंतु गोप मास में 4 मंगल भोग विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं, यह हम जानते हैं। मंगल भोग का एक भाव यह भी है कि शीतकाल में रात्रि बड़ी व दिन छोटे होते हैं। शयन उपरांत जब अंतराल अधिक होता है तब यशोदा जी को यह आभास होता है कि लाला को भूख लग गई होगी, अतः तड़के ही सखड़ी की सामग्रियां सिद्ध कर बाल श्री कृष्ण को अरोगाती थीं। इस भाव से शीतकाल में मंगल भोग श्री ठाकुर जी को विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। और जो मुख्य भाव है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, वह यह है कि शीतकाल में बालकों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं तो बालक स्वस्थ व पुष्ट रहते हैं। इसी भाव से ठाकुर जी को ये मंगल भोग अरोगाए जाते हैं। आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर का दूसरा एवं अंतिम मंगल भोग है, जिसमें विशेष रूप से साबुत बैंगन यानी पूरे बैंगन के पकोड़े, बैंगन भात, सीरा, थूली व कुछ अन्य सामग्रियां श्री जी के भोग हेतु आती हैं। श्री जी में आज विशेष रूप से मूंग के मगध की सामग्री भी अरोगाई जाती है। आज से 56 भोग तक प्रतिदिन गोपी वल्लभ में फिरती सामग्री भी प्रभु को अरोगाई जाती है। श्री जी के मंगला से राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिवसों की तुलना में आज थोड़ा जल्दी होता है। आज राजस्थान के कामा, जिसे कामवन के रूप में भी हम जानते हैं, विराजित प्रभु श्री मदन मोहन जी का पाटोत्सव भी है। श्री गोसाई जी के सप्तम पुत्र श्री घनश्याम जी के वंशज आचार्यगण उनकी सेवा कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह है कि श्री महाप्रभु जी के पूर्वज श्री यज्ञ नारायण जी ने प्रथम सोम यज्ञ किया। तब यज्ञ वेदी से प्रभु श्री मदन मोहन जी की यह मनोहर स्वरूप प्रतिमा प्राप्त हुई उनको। कालांतर में यह विग्रह गुसाई जी के सप्तम पुत्र श्री घनश्याम जी को प्राप्त हुआ। आज उनके वंशज इनको लाड़ लड़ा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज श्री नवनीत प्रिया जी का शीतकाल का दूसरा मंगल भोग होने से प्रभु श्री जी को नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निगिरे तो लागत है अति शीत की
ते सेतके। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की साटन से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई हरे रंग के वस्त्र के हाशिया से सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र पतंगी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सोथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि इन वस्त्रों पर सुनहरी जरी की किनारी के फूल लगे हुए हैं। हरे हाशिया पर भी बूटियां बनी हुई हैं जो चित्र में दृश्यमान नहीं हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। जो मौजा जी प्रभु के श्री चरणों में धराए गए हैं वे पतंगी साटन के सुनहरी हाशिया वाले हैं, जिन पर फौंदना लगे हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा के सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में आज विशेष रूप से एक कमल माला धराई है, तो मोतियों सहित अन्य माला जी के नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को हीरा की जड़ाव की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है
और सिर पेच के ऊपर आज हीरा की चमकनी चंद्रिका बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। दाईं तरफ मोतियों से सिद्ध लोम धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के झुमका वाले कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज की माला जी में श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण से सिद्ध भाभी जी वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी भाभी जी वाले हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हार मानी नाथ अंबर दीजे, राजभोग के समय सुन मेरो वचन छबीली हो राधे, आरती के समय छबीले लाल की बानक, शयन के समय सारी सरस बनी हो मान के पद में, अरि तो में समझ नाही पोढ़वे के पद में, रंग महल सुखदाई पोढ़ें कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की पाग बड़ी करके गुलाबी पाग धराई जाएगी और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दो
कदम चढ़ कान बुलावत गैया। शब्द सुनत ही मोहन मुरली को शब्द सुनत ही जाता दे उठ धैया जाता दे उठ धैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान। सखा संग के आवो सखा संग के पाई है एक धैया। गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे। गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे। अब घर को बग दैया अब घर को गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़। गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे। अब घर को आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।